पता आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है वो कौन सी है? बॉडी बिल्डर्स में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, वो है बीपी की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। ये क्यों बढ़ रही है? ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स को और स्पोर्ट्समैन जो हैं बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस से रिलेटेड हैं, जो सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं इसी के बारे में आज डिस्कस करने आया हूँ। अगर आपको या आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहला रीज़न जो हाई बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर का है, वो है आपके सप्लीमेंट्स। और उसमें भी मेन चीज़ क्या है? प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में ऐसा स्टफ़ है, ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके बीपी को रेज़ करता है, बीपी को बढ़ाता है। वो उसमें तो वो आपको हेल्प दे देता है कि वर्कआउट आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे, पर लंबे टाइम तक प्री वर्कआउट का यूज़ करना आपको परमानेंट बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है। सीरियसली, ये लंबे टाइम तक यूज़ ना किया जाए। मैं आपको हमेशा यही सलाह देता हूँ, प्री वर्कआउट को ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने के बाद रेस्ट दे दी जाए उसको, और रेस्ट भी बढ़िया तरीके से दें। आपको 1 मंथ तक की उसको रेस्ट दे प्री वर्कआउट को भाई, ये नहीं तो आपको परमानेंट बीपी की प्रॉब्लम दे देगा। ये काम इस तरीके से करता है कि आपका ब्लड रश बढ़ा के आपको जो कहते हैं एक्टिवनेस देता है, जिम में ज़्यादा वर्कआउट स्ट्रेंथ देता है, स्टेमिना बढ़ाता है आपका। पर आपके साथ साथ ये आपकी नेचुरल जो बीपी को कंट्रोल करने की पावर है, जो आपके सिस्टम में है, जो कुदरती ये देन है कि आपके सिस्टम में ऐसी कुदरत ने देन दी है कि वो बीपी को नॉर्मलाइज करती है, चाहे वो लो हो चाहे वो हाई हो। तो उस बीपी की नॉर्मल बीपी करने की जो उसकी कैपेसिटी है हमारी बॉडी की, उस क्षमता को ये ख़त्म कर देती है, और इवन परमानेंटली भी ख़त्म कर सकती है। और जिसके कारण आपको ये नुकसान होने वाला है कि आपको पूरी लाइफ आपको बीपी की गोलियां खानी पड़ेंगी। और इवन कई बुज़ुर्ग तो खाते भी हैं, और आजकल तो 25-25 साल 30-30 साल वालों को भी ये प्रॉब्लम होने लग पड़ी है। किसके कारण? बॉडी बिल्डिंग के कारण। मैं ये नहीं कह रहा बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, पर आपको सप्लीमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं ये ज़रूर आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, और लगातार ऐसी चीज़ें यूज़ करना। इवन मैं अगर आप नाम ले लूँ डी-बोल का भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा बीपी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एनाबोलिक्स और भी बहुत ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल इसलिए डी-बोल का दिया है, डायनाबोल का दिया है, क्योंकि मोस्टली यही चीज़ यूज़ की जाती है नए लड़कों में। क्योंकि जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता कि ये कितनी ख़तरनाक है ऐसे साइड इफ़ेक्ट देने में, और इसकी डोज क्या होगी, इसको अच्छे तरीके से कैसे सेफली चलाया जाए, उनको नहीं पता। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसी चीज़ें ना ही यूज़ करें, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें। किडनी लीवर तो चलो वो तो बॉडी एडजस्ट करती है एक तरीके से, और आप मतलब ज़्यादा देर तक जो है बीपी की प्रॉब्लम को नहीं एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, बॉडी कोशिश करेगी हील करने की लीवर को, किडनी को, ठीक है, पर ये बीपी की प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट ही रह जाएगी। इवन लीवर किडनी को भी परमानेंट इफ़ेक्ट पड़ सकता है, पर बीपी की प्रॉब्लम तो सीरियसली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मैं आपको आज एक चीज़ बता देता हूँ कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप जो घर में ही चीज़ आपको मिल सकती है वो है दालचीनी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है फ्रेंड्स, दालचीनी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है फ़ैट लॉस में भी। और ये कैसे इफ़ेक्ट देती है? ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, और ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उसको हाई बीपी को लो में करती है, हाई बीपी को नॉर्मलाइज़ करती है। अब लो की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मलाइज़ की बात कर रहा हूँ। जो बीपी हमारा नॉर्मल माना जाता है उस बीपी की लिमिट में लाती है ये। दालचीनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है फ़ैट लॉस में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को भी बढ़िया करती है। तो अगर आपका फ़ैट लॉस प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो और आप प्री वर्कआउट या कोई और चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहते, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते, तो दालचीनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। ये मैं खुद भी यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है, तो आपको भी बेनिफिट देगी। सेकंड चीज़ है लहसुन, गार्लिक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है बीपी को कंट्रोल करने में, हाई बीपी को लो करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है गार्लिक। अब लो का मतलब डाउन लो नहीं, हाई बीपी को नॉर्मलाइज़ करने में बहुत